माय चैनल स्नेहा अनुज व्लॉग्स में आपका हार्दिक और तहे दिल से स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और होली का त्यौहार आप लोगों का कैसा रहा, आप लोग मुझसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके शेयर कीजिए। और घर के सारे काम हो चुके हैं। और ये देखिए, मैंने आज लगाई थी मशीन, तो मैंने सारे कपड़े धोए हैं। ये जितने भी मतलब रनर, पायदान, सब जो मतलब जितने भी पायदान वगैरह होते हैं ना घर में, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं। मैं तो पायदान बोलती हूँ। और ये जो लंबा वाला है ये रनर है। तो ये भी मैंने आज वॉश कर दिए थे, क्योंकि होली के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा कलर वगैरह लग गया था इन पे। तो मैंने कहा चलो आज इनका भी नंबर आ ही गया, धो देते हैं। क्योंकि अब मैं 9 तारीख से शायद नवरात्रे हैं, तो नवरात्रों की साफ सफाई करूँगी। घर की डस्टिंग वगैरह बहुत ज़रूरी है, पर्दे वगैरह चेंज करने हैं। तो मैंने पहले ये होली के कपड़े और बिना होली के कपड़े ये सब धोए हैं, फिर मैट्स वगैरह धोए हैं। तो मैंने कहा चलो पहले इन सब चीज़ों से निपटा जाए। अब मैं जाती हूँ खाना बनाने, और क्योंकि अनुज को निकलना है ऑफिस के लिए, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइज़, मैं यहाँ पर आ गई थी अपनी छोटी सी किचन में, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ करेले, और करेले की सब्जी के बाद में बनाऊंगी रोटियाँ। अच्छा, अब मेरे पास ना एक कमेंट आया था, फेसबुक पे आया था, मेरे यूट्यूब पे नहीं आया है, कि आप ना ये जो सब्जी बनाते हो उसके बाद क्या सब्जी खाते हो, रोटी नहीं खाते? तो देखिए, रोटी जो है ऑब्वियस सी बात है कि करेले रोटी या पराठे से खाया जाएगा। रोटी और पराठे जैसे बनाते हैं वैसे बनाते हैं, लेकिन जो सब्जी है वो किस तरीके से बनाते हो आप, क्या चेंज करते हो अपनी सब्जी में, वो मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। और मुझे खुशी हुई कि यूट्यूब पे नहीं, चलो फेसबुक पे कोई कमेंट आया है। तो यहाँ पर अब मैं जल्दी जल्दी बनाती हूँ खाना और रेडी करती हूँ, निकलना है ऑफिस। योर सैंडविच। आप वहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अच्छा, आ जाओ, ये लो सैंडविच खाओ अपनी, एंजॉय। कैसी बनी है मुझे टेस्ट करके बता दो। अच्छी बनी है? और खानी हो तो बता देना, मैं किचन में ही हूँ। सो गाइज़, यहाँ पर मैं अपनी सिस्टर से बात करते करते, और यहाँ पर मेरा पार्सल आया था नायका फैशन से। मैंने कोट सेट ऑर्डर किया था, और इसको मैं ओपन कर रही हूँ, उससे बात भी कर रही हूँ। और मेरा ना थोड़ी ही देर बाद मीशो का भी ऑर्डर आ गया था। मीशो से मैंने थोड़ी एक्चुअली में मेरे को अंधेरे बाहर जैसे मैं जाती हूँ तो मुझे वीडियोस शूट करनी होती है, तो उसके लिए मैंने मंगाई थी रिंग लाइट छोटी सी, और बहुत अच्छी लगी मुझे। रीजनेबल रेट भी है, और इसमें 3 टाइप लाइट्स हैं, मतलब कम ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा अच्छी लगी। वेलकम अगेन। मेरा घर का सारा काम ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं आपको एक सच बात बताती हूँ। जो पार्सल मैंने अभी आपके सामने ओपन किया था, पीच कलर का सूट है, कोट सेट है, जो आजकल ट्रेंड में है। मैंने ऑर्डर किया था नायका फैशन से, ऑनलाइन शॉपिंग करी थी मैंने। तो नायका से मैंने फ़र्स्ट टाइम कुछ मंगाया। वैसे मैं अमेज़ोन वगैरह से मंगाती हूँ, या बिग फैशन से मंगा लेती हूँ, मैक्स से मंगा लेती हूँ, लेकिन मैंने नायका फैशन से पहली बार ऑनलाइन मंगाया था। और मेरा इतना रॉस मतलब फीडबैक रहा है, मैं आपको बता भी नहीं सकती, क्योंकि शायद मे भी जो लोग नायका फैशन को बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे उनके लिए वो डिसअपॉइंट चीज़ होगी। और वो ये है कि मेरे पास जो कुर्ती रिसीव हुई है, जो कोट सेट का जो अपर सेट मेरे पास रिसीव हुआ है, उसमें छेद है। दूसरा, उसकी जो फैब्रिक की जो क्वालिटी है वो बहुत ख़राब आई है। मैंने उसको रिटर्न में डाल दिया है। रिटर्न पॉलिसी भी इन लोगों की मतलब इतनी बेकार है यार। गर्मी कितनी हो गई है सच्ची, पता नहीं आगे आगे क्या होगा। और मुझे ना गर्मी की वजह से थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, क्योंकि आज काफ़ी देर तक कपड़े वपड़े धोती रही ना मैं बाहर, तो धूप और मतलब अंदर बाहर लगा रहा मेरा, क्योंकि घर में हम फ़ैन के नीचे हैं और बालकनी में मेरी वॉशिंग मशीन है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे हेडेक हो रहा है। तो हम कहाँ थे? हाँ, हम मेरी कॉल आ गई थी, सॉरी। तो हम थे कि गर्मी तो हो ही रही है, लेकिन मैं थी नायका फैशन पे कि आप कि हम कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट हम ऑनलाइन पसंद करते हैं, तो यार हम क्रेडिट कार्ड से, ऑनलाइन, COD, जैसे भी आप के फॉर्मेट वहाँ पर सेट है, हम उस हिसाब से पेमेंट करते हैं। कई बार तो आप हमारे
प्रोडक्ट पे डिलीवरी चार्ज भी लगा के भेजते हैं, वो हम पे करते हैं। तो जब यार हम पे करते हैं तो आप उस हिसाब से हमारे जो प्रोडक्ट हम ऑर्डर करते हैं वो भेजो ना। देखो मैं आपको प्रूफ दिखाती हूँ, ये देखो, पता नहीं आप लोगों को दिखेगा कि नहीं, ये देखो दिख रहा है, ये कट छेद। मैं ज़्यादा इसको इसलिए नहीं कर रही हूँ कि ये कहीं और ना फट जाए, ये देखो। तो ये हाल है। और देखो 19-20 कपड़े की क्वालिटी को चलो हम एडजस्ट कर भी लें कैसे भी करके, कि चलो यार चला लेते हैं काम, है ना, लेकिन नहीं हो पाता। वो इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हम पैसे दे रहे हैं, हम फ्री में तो कोई चीज़ नहीं ले रहे कि हाँ भाई हमें कोई कैशबैक मिला है या कुछ है, तो ऐसा तो नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, जो फैशन नायका फैशन से जो परचेजिंग करते हैं, कि आप लोग कभी भी कोई भी, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम शॉपिंग करी है नायका से, आप पता नहीं जो भी लोग करते हैं प्लीज़ आप लोग देख के कीजिए, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस। और मैंने ये कोट सेट जो था ये मैंने किसी स्पेशल ओकेशन के लिए मंगाया था। स्पेशल ओकेशन ये था कि आपने देखा था कि हम लोगों ने मतलब छोटी होली वाले दिन होलिका के दहन की जो पूजा है वो करी थी। तो होली की जो पूजा होती है उसके बाद जो भी सोमवार आता है वो हमारे ऊपर से नहीं जाना चाहिए। हमें मंडे को लास्ट पूजा करनी होती है, कई लोग पहले भी कर लेते हैं, लेकिन एक सिर्फ लास्ट संडे मंडे होता है जिसमें हमें वो पूजा करनी होती है, जिसको कई जगह बासोड़ा बोला जाता है, जिसमें माँ शीतला की पूजा होती है। और एक दिन पहले माँ शीतला के लिए पूरी किचन विचन साफ करके खिचड़ी बनाई जाती है, गुड़ की, गुलगुले, पूरी, जो कुछ भी आप लोग बनाते हैं, चने की दाल भिगोई जाती है, गुड़ रखा जाता है, ठीक है। कई लोग कड़ी भी बनाते हैं और फीकी पूड़ी भी बनाते हैं, कई लोग मीठी पूड़ी भी बनाते हैं। बहुत मतलब अपने अपने रीत रिवाज हैं जो जैसे करता है। तो वो बासोड़े के लिए मैं पूजा करने के लिए, हमारे यहाँ एक छोटा सा शीतला माता मंदिर है, मैं वहाँ जाके करती। और मुझे पंडिताइन जी ने ये कहा था कि मैंने उनको बताया कि मैं इतने साल से, अभी मेरी शादी को इतने साल हुए हैं, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि तुम कोरा वस्त्र पहन के ये पूजा करना, क्योंकि कोरा वस्त्र मेरे पास कुछ था नहीं। कोरा वस्त्र मेरे पास घर में कोई अवेलेबल नहीं था, तो मैंने ये ऑर्डर कर दिया था कि चलो मैं मतलब ये, और मैंने इसके 70 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करे हैं डिलीवरी चार्ज के। तो मैंने ये सोच के किए थे कि मतलब मेरी पसंद की चीज़ मुझे मिल रही है और रेडी टू वेयर मिल रहा है, क्योंकि सिलवाने का कोई टाइम था नहीं। और ये भी कहा जा रहा था कि हमारी जो मंदिर में पंडित नाइन जी जो बैठती हैं, उन्होंने कहा था कि आप कोरे कपड़े में जो जब भी पूजा करते हैं, और माँ शीतला सबसे ज़्यादा बच्चों की माता है, जो आपके बच्चे होते हैं घर में, उनकी जो भी मतलब हारी बीमारी, उनकी सुरक्षा, उनकी दिमाग, उनके मन शांत, गुस्सा, ये सब चीज़ों के लिए एक मनोकामना एक पूर्ति की जाती है, जिसमें आपको कोरे वस्त्र या कोरा दुपट्टा ओढ़कर पूजा करनी पड़ती है। तो उससे आपके घर में, आपके बच्चों पे माँ शीतला का आशीर्वाद बना रहता है। इस करके मैंने ये ऑर्डर कर दिया था। तो लेकिन मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ। फर्स्ट टाइम का जो मेरा एक्सपीरियंस था बहुत गंदा रहा नायका फैशन से। अब मैं इसको कर रही हूँ कैंसिल। और मैंने ऑर्डर किया हुआ है, अमेज़ॉन से किया हुआ है एक कोट सेट। देखते हैं अगर वो आ गया तो मैं वो पहन लूँगी। हालांकि मैंने 2-3 जगह से ऑर्डर किया हुआ है, जो आएगा जो टाइम पे मिल जाए वही पहन लेंगे। तो मेरा जो तो ये डिलीवरी और ये डैमेज प्रोडक्ट की बात को करते हैं साइड में। अब बात करते हैं गर्मियों की। गर्मियाँ एकदम से बहुत हो गई हैं, और किस किस को गर्मी में ना लिजर्ट से डर लगता है, छिपकलियों से। मुझे तो बहुत डर लगता है। अगर मैं तो अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि अगर मेरी नेचुरल डेथ कभी कोई मतलब हो जाए सपोज, और कोई ये बोले जी नेचुरल डेथ है, तो वो नेचुरल डेथ नहीं होगी, वो मतलब छिपकली का डर होगा जिससे मुझे हार्ट अटैक आएगा या मैं देखते ही मर जाऊंगी। क्योंकि मुझे छिपकलियों से वाकई में बहुत डर लगता है। मुझे अगर कोई फर्श पे रेंगती हुई कोई कागज भी मिल जाए या कोई कीड़ा, तो मुझे ना एकदम से मेरी आंखें ना एकदम भट्टा जैसी खुलती हैं कि यहाँ से क्या गया है।
तो मैं मतलब उसी चीज़ में रहती हूँ कि मुझे पता चल जाए यहाँ से क्या चीज़ गई है, बस वो लिजर्ट नहीं होनी चाहिए। मुझे लिजर्ट से इतना डर लगता है, और काफ़ी लोगों को लगता होगा, मुझे तो बहुत लगता है लिजर्ट से। मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, ना चूहे से, ना कॉकरोच से, ना मधुमक्खी से, ना टिड्डे से, मुझे किसी चीज़ में सिर्फ छिपकली से डर लगता है, और मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। बंदर शैतान होते हैं, बहुत नुकसान करते हैं, काटने को दौड़ते हैं, तो मुझे उनसे थोड़ा सा लगता है, लेकिन छिपकली जितना मुझे डर किसी से नहीं लगता। अगर आपको छिपकली से डर लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग क्या करते हो उसको भगाने के लिए। ब्लॉग का एंड इसलिए कर रही हूँ जल्दी, क्योंकि मुझे शाम को मैंने किसी को टाइम दिया हुआ है अंजने के कोचिंग के लिए। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि अंजने का जो बेस है ना वो मजबूत हो जाए। और मैं सच बताऊँ, बच्चे ना पेरेंट्स से कभी पढ़ते नहीं हैं जल्दी से। और अंजने का जो स्कूल है उसमें फ्रेंच स्टार्ट हो गई है इसी साल से, फर्स्ट क्लास में अंजने गया है, तो फ्रेंच लैंग्वेज तो मेरे सर से ऊपर जाएगी, क्योंकि हमारे टाइम में ऐसा कुछ था नहीं। तो अब पर्टिकुलर वन सब्जेक्ट के लिए कोई टीचर आपको नहीं मिलेगा, तो मैं चाहती हूँ कि सारे सब्जेक्ट, क्योंकि अंजने थोड़ा सा वीक हिंदी में है, सारी चीज़ें जो हैं सब्जेक्ट, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, इंग्लिश तो इंग्लिश में ही है, तो सारे सब्जेक्ट तो है मोस्टली इंग्लिश में है, तो वो अंजने बहुत इजीली कर लेता है। लेकिन हिंदी उसको बहुत टफ लगती है, हिंदी के जो शब्द हैं उसमें थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि उसका जो बेस है वो मजबूत हो जाए, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे पेरेंट्स को इग्नोर करते हैं, उनके आंसू देख के पेरेंट्स भी बहुत पिघल जाते हैं। बच्चों का अच्छा फ्यूचर कौन से पेरेंट्स नहीं सोचते हैं। हमने जो काम बाद में करना होता है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं अभी तो पहली क्लास में, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी है ना, हम लोग ऐसा बहुत थिंक अबाउट करते हैं कि हम पढ़ा लेंगे, लेकिन नहीं। जब हमने जो काम बाद में करना है, बड़ी क्लासेस जो बच्चे पढ़ते हैं 10th 11th 12th, हम उनकी स्टडी, मैं आपको सच बता रही हूँ कि 3rd और 4th क्लास के भी सिलेबस आज की डेट में, हमारी जैसी पढ़ाई अब है ही नहीं स्कूलों में। तो जो काम हम बाद में करना चाहते हैं वही काम अगर हम पहले कर लेंगे तो बच्चे खुद हैबिचुअल भी हो जाते हैं, और हमें भी हैबिट हो जाती है कि ठीक है बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं। हमारे 2 पैसे एक्स्ट्रा जरूर खर्च होते हैं, लेकिन बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, बच्चों को अच्छे गुड एटमॉस्फेयर में रखना बहुत ज़रूरी है। और बच्चे कुछ कामयाब बन जाएँ तो माँ बाप से ज़्यादा खुशी और किसी को नहीं होती है। तो मैं जाती हूँ अंजने की ट्यूटर से मिलने के लिए, ट्यूशन जो टीचर हैं उनसे मिलने के लिए। वो कहीं एक्चुअली मैं बाहर गई हुई थी, तो उन्होंने मुझे शाम के 7 बजे का टाइम दिया हुआ है, मैं जाती हूँ उनसे मिलने के लिए। तो आज के ब्लॉग को मैं करूँगी यहीं पर एंड। आई होप कि आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग इतने से भी अच्छे लगते हैं ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और देखते रहिए स्नेहानुज व्लॉग्स को। मिलेंगे कल सुबह, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।